अगर सोनम वांगचुक अपने हंगर स्ट्राइक के दौरान मर जाते हैं तो क्या स्टेट को लीगली रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। फिलहाल सोनम वांगचुक सीजेपी की डिमांड्स को सपोर्ट करते हुए वॉलंटरीली हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि एलिज नीट पेपर लीक और बार बार एग्जामिनेशन इरेगुलेशन के चलते यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। अब लीगल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से खाना छोड़ देता है और उसकी डेथ हो जाती है तो क्या स्टेट ऑटोमेटिकली क्रिमिनली लाइबल हो सकती है क्या? नहीं। इंडियन लॉ के हिसाब से सिर्फ इसलिए कि किसी प्रोटेस्टर की हंगर स्ट्राइक के दौरान डेथ हो गई, स्टेट पर ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आ जाती। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 हर एक इंसान को राइट टू लाइफ देता है और इसके साथ साथ स्टेट पर एक ड्यूटी भी डालता है कि वो लाइफ को प्रोटेक्ट करे। इसलिए अगर अथॉरिटीज को पता है कि किसी की जान खतरे में है, उनके पास इंटरवीन करने का पावर भी था, पर फिर भी उन्होंने जानबूझ करके एक्शन नहीं लिया, तो कोर्ट ये एग्जामिन कर सकती है कि स्टेट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वायलेट की है। स्टेट को लीगली रिस्पॉन्सिबल माना जाए या नहीं, ये हर केस के फैक्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड, कोर्ट के डायरेक्शन और अथॉरिटीज ने क्या स्टेप लिया, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। वैसे ये पहली बार नहीं है। इससे पहले एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने भी गंगा के प्रोटेक्शन की डिमांड को लेकर के लंबी हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन सिर्फ उनकी हंगर स्ट्राइक के दौरान डेथ होने की वजह से कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्रिमिनली लाइबल नहीं माना। लेकिन सोनम वांगचुक का केस थोड़ा अलग है। इस बार किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से पहले ही मैटर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है। इस पीआईएल में कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि सोनम वांगचुक को तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उन्हें जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए और अगर उनकी जान बचाने के लिए जरूरी हो तो उन्हें लिक्विड डाइट, न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल के थ्रू फोर्स फीडिंग भी करवाया जाए। साथ ही सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट को उनकी लाइफ और हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी स्टेप लेने की डायरेक्शन देने की भी डिमांड की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को नोटिस इशू करा है और उनसे जवाब मांगा है। So legally, the real question is not that someone died during hunger strike. The real question is, did the state fail in its legal duty to protect life? And that is exactly what the Delhi High Court will examine now. If you want more such videos like this, then don't forget to follow me and I'll see you in the next one.